कन्या राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। होलिका दहन के दिन काले कुत्ते को खिला दे, ये एक चीज मिलेगी, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कर्ज भी बहुत हो गया है, उधार दिया हुआ पैसा भी नहीं मिल रहा है, व्यवसाय भी चल नहीं रहा, ग्राहक दुकान पर आना ही नहीं चाहते है, किसी ने आपके व्यवसाय को बांध दिया है, तो आपके लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को खाना खिलाना किसी वरदान के स्वरूप हो सकता है। वही अगर किसी का प्रेम पाना है, किसी से शादी करनी है, तो वह भी हो जाएगी। औरत का सुख चाहिए या बंगला गाड़ी चाहिए या फिर संतान का सुख चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस छोटी सी चीज में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हैं दोस्तों। और होलिका दहन के दिन अगर कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो समझ लेना माता लक्ष्मी इतना प्रसन्न होगी आप पर कि आपके घर की तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन रखने के लिए दोस्तों, होली का त्योहार बहुत ही खास होता है हमारे हिंदू धर्म में, और इस दिन तंत्र मंत्र टोने टोटके का भी विशेष प्रभाव होता है। साथ ही कई सारी सकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं होलिका दहन के दिन सक्रिय होती है। और अगर इंसान चाहे तो होलिका दहन के दिन अगर एक विशेष उपाय कर ले, तो उसकी जिंदगी में आ रही सारी समस्याएं, सारी परेशानी 7 जन्मों के लिए दूर हो जाती है। फिर चाहे अगर व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, तंत्र मंत्रों से परेशान है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुत्ता शनिदेव का सबसे प्रिय होता है, साथ ही बाबा भैरवनाथ का भी जी। हाँ दोस्तों, बाबा काल भैरवनाथ का वाहन है कुत्ता। और ऐसे में होली का दहन के दिन बस केवल एक छोटी सी चीज़ आप विशेष समय पर कुत्ते को खिला देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जितनी परेशानियां आप अभी अपने जीवन में झेल रहे हैं, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर चाहे आपके ऊपर कर्ज हो, घर परिवार में झगड़े हो रहे हों, आपकी शादी नहीं हो रही है, मानसिक बीमारियां हैं, सुकून नहीं मिलता है, व्यापार नौकरी हर जगह दिक्कत परेशानियां हैं, धन दौलत की समस्या है, तो सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बस आपको यह छोटी सी चीज़ कुत्ते को खिला देना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी को दोस्तों स्वर्ग के पंख लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में हर किसी की जिंदगी में कई समस्याएं बहुत लंबी चलती है। अगर धन दौलत की समस्या है तो वह भी लंबे समय तक चलती है, घर परिवार से जुड़ी समस्या है तो वह भी लंबे समय तक चलती है, परेशानियां बहुत समय तक आपको सताती रहती हैं, लेकिन खुशियां आती हैं और चंद लम्हों में चली जाती है। परेशानियां तो खूब समय तक आई, लेकिन खुशियां केवल चंद लम्हों के लिए आई और चली गई। ऐसा बार बार होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। होलिका दहन के दिन हमारी धरती पर कई नकारात्मक ऊर्जाएं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं इधर उधर भटकती रहती हैं। देवी देवताओं की भी कृपा इसी समय व्यक्ति को मिलती है। और अगर ऐसे में आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिलाएंगे, तो यकीन रख लीजिए हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत की बहुत बहुत समस्या है। धन के लिए मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन धन आता नहीं है, और आता है तो पास में टिकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथों में माता लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आपके दुश्मनों ने भी आपके घर की लक्ष्मी को बांध के रखा है, जिससे दोस्तों आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, मेहनत भी कर लें, परिश्रम कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, कितना ही पसीना बहा लें, लेकिन पैसा आता ही नहीं है। आएगा तो चला जाएगा। आखिर करे तो करे क्या करना, आपको केवल एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि होली का दहन एक बहुत विशेष त्योहार है दोस्तों। जब होली का दहन होता है, उसमें जो लपटें आग की निकलती हैं, उन लपटों में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म होती हैं। ऐसे में आपके ऊपर किए हुए तंत्र मंत्र, धन का बंधन, व्यापार बंधन, नौकरी बंधन, सभी से मुक्ति मिल जाएगी। कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। बस केवल एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, कुत्ते को खिलाने का, वो कर देना। देखिए, होली का त्योहार महज साल में एक बार आता है, और साल में एक बार ही आपको इन दुखों से, परेशानियों से मुक्ति का समय मिला है। तो इस समय को व्यर्थ मत जाने देना। बहुत ही खास उपाय बता रहे, यही इसको कर देना, यकीन रख लीजिए आपके जीवन की असली खुशियां आपको मिल जाएंगी। आप खुद थोड़े दिनों बाद वापस से कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि अरे, मैंने आपके द्वारा बताया हुआ वह उपाय करा और उससे मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
दोस्तों पिछले साल भी हमने यह उपाय बताया था और उससे कई लोगों को बहुत फायदा हुआ, कई लोगों की जिंदगियां बदल गईं। कई गरीब लोगों ने उपाय किए जो आज राजा बनकर, अमीर बनकर, धनवान बनकर बैठे हैं। कई कुंवारे लोगों ने यह उपाय किए जिससे उनकी शादियां हो गईं। कई व्यापारियों ने यह उपाय किए जिससे उनके धंधे आज करोड़ों में चल रहे हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं, कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज वापस से हम वही चीज़ें, वही उपाय नए तरीके से आपको बताने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना। देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे बदले में कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन हम तो आपसे केवल लाइक मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो हमें गुरु दक्षिणा में लाइक दे दीजिए, यानी कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा, हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो जाइए और अभी के अभी लाइक दीजिए। जय बजरंग बली। आइए दोस्त जानते हैं कि आखिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है और वह कौन सी चीज़ है जो आपको कुत्ते को खिलानी है। देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि होलिका दहन से पहले दोस्तों आपके घर में अगर कोई टूटी फूटी चीज़ है, खासकर कि कोई लकड़ी की चीज़ हो, तो उसे बाहर कर देना घर से, या तो उसे होलिका में डाल देना। इससे आपकी घर की दरिद्रता दूर होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों आपके घर में कई सारी टूटी फूटी चीज़ें हैं, जैसे कांच की हो, कोई बर्तन हो, कोई लकड़ी हो, कोई टूटा हुआ फर्नीचर हो, तो उसे बाहर कर दो, क्योंकि यह चीज़ें दोस्तों घर में नकारात्मकता लाती है। और अभी तो बहुत खतरनाक समय चल रहा है। अभी तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत आत्माओं का ही समय चल रहा है। तो ऐसे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घर में ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको अपने घर में अभी से, जब यह वीडियो देखे तभी से गंगा जल का छिड़काव और घर में कपूर और लौंग का धुआं, एक साथ यह दोनों काम करने हैं। घर के एक एक कमरे में, एक एक कोने में कपूर और लौंग का धुआं करें, साथ ही गंगा जल का छींटा लगाएं। इससे घर में शुद्धिकरण होगा, ताकि आप जो उपाय करने वाले हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति का उपाय करेंगे, जो कुत्ते को खिलाने का उपाय करेंगे, उस उपाय का तुरंत फल मिल जाएगा और कोई बाधा बीच में नहीं आएगी। घर में शुद्धिकरण हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए हमें पता है आप में से बहुत सारे लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। देखिए बिना धन के तो जीवन ही व्यर्थ है दोस्तों। हर चीज के लिए धन चाहिए होता है। जिंदगी जीना है तो धन चाहिए, अपने पेट को पालने के लिए धन चाहिए, अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए धन चाहिए, उनको स्कूल में पढ़ाना है तो वहां भी धन लगेगा, अस्पताल में धन लगेगा। बिना धन के अस्पताल में कोई इलाज नहीं होगा, सरकारी में चले जाओगे, दर दर की ठोकर खाओगे। लेकिन अगर पैसा होगा तो अस्पताल में हर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर सुखी रहना है तो पैसा तो चाहिए। पैसा कैसे आएगा? मेहनत करने से। अरे नहीं, मेहनत तो करना ही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं, हाथ में चंद पैसे आते हैं और वह भी निकल जाते हैं इधर उधर। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के, कम मेहनत के लाखों रुपए कमा लेते हैं, महीनों के करोड़ों कमा लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी लोग हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? वह इतना पैसा कमा पा रहे हैं और आप नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या आप में कोई कमी है? अरे नहीं, कोई कमी नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा भेजा है धरती पर। बस दोस्तों उनके नसीब अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उपाय कर रखे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रख रखा है जिससे उनके जीवन में भगवान की, लक्ष्मी माता की कृपा है। तो दोस्तों अगर अब आप ये चीज़ करेंगे दौलत के लिए, दोस्तों पहले आपको एक चीज़ बतानेंगे जो आपको कुत्ते को खिलानी है। इसके बाद अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अन्य कोई, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत है, लोन की किस्त भर भर के परेशान हो चुके हो, या कर्जदार आपके घर पर रोज कर्ज मांगने आ रहा है, फिर भी कर्ज उतर नहीं रहा है, तो उसके लिए भी उपाय है। सभी प्रकार के उपाय हैं, साथ ही विवाह के प्रेम पाने के भी उपाय हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अंत तक बने रहे दोस्तों। घर परिवार में इज्जत मिले, सुकून मिले, संतान का सुख हो, सभी के लिए उपाय बताएंगे।
बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि होली का दहन का दिन है और अलग अलग चीज़ों के अलग अलग उपाय है दोस्तों। तो विशेष रूप से आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो विवाह के लिए काफ़ी समय तरस रहे हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं कि जिससे वह प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए, या जिससे वह प्रेम करते हैं वह भी उसके प्रेम में पागल हो जाए। उसके घर वाले नहीं मान रहे तो घर वाले मान जाए। तो एक उपाय बता रहे हैं जिससे आपकी शादी हो जाएगी, जिसे चाहते हो उसी से होगी, वह व्यक्ति प्रेम में पड़ जाएगा। इतना पक्का है। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लें। आपको अपने घर में होलिका दहन के दिन खीर बनवानी है दोस्तों। जी हाँ, किसी भी घर की महिला को कह दें कि खीर बना दे। साबूदाने की खीर बनवाना है दोस्तों, खीर बनवा लें और उसमें थोड़ा सा शहद डालना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा शहद डाल देना। अब रात्रि में जब होली का दहन हो रहा हो तो उस खीर के साथ होली की परिक्रमा करनी है। उस खीर को आप अपने हाथ में ले लें और होलिका की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते करते जिससे प्रेम करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, उसका ध्यान मन में लाना और भगवान से कहना। जिस भी इष्ट देवता से आप जुड़े हुए हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, भोलेनाथ जी को, कृष्ण भगवान को, उनसे प्रार्थना कर लेना कि मेरी शादी हो जाए, जिससे चाहता हूँ उसी से हो। और परिक्रमा कर लेना, करीब 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा कर ली, अब थोड़ी सी खीर उस होलिका में चढ़ा दें, थोड़े से छींटे लगा दें और फिर जो बची हुई खीर है वह कुत्ते को खिला दे। जी हाँ दोस्तों, बची हुई जो खीर है वह कुत्तों को खिला दे, खुद नहीं खाना है, कुत्तों को खिलाना है दोस्तों। इससे होगा क्या, जो आपके प्यार में बाधा आ रही है, जिससे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, वह जो बाधा है वह बाधा उतर जाएगी। कुत्ता जैसे ही खीर खाएगा, आपकी जो रुकावट आ रही है वह रुकावट दूर होगी और बहुत जल्द, जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जिसे चाहते हो उसी से आपकी शादी होगी, वह व्यक्ति भी प्रेम में पड़ जाएगा। तो यह उपाय करिए। अब अगली चीज़ है दोस्तों, बीमारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, या फिर दोस्तों जो बीमारी से जूझ भी नहीं रहे हैं वह भी यह उपाय कर ले। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में कोई बीमारी आपको नहीं सताएगी, कोई भी समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको नहीं सताएगी। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। होलिका दहन के दिन आपको यह उपाय करना है। बाजार से दोस्तों आपको एक नारियल लाना है। दोस्तों बाजार से पानी वाला नारियल लेकर आ जाए। उस नारियल को अपने सर से लेकर पांव तक 21 बार घुमा लेना है दोस्तों। सर से लेकर पांव तक 21 बार उबार लेना है। और फिर होली का दहन जब हो रात्रि में, तो होलिका की करीब 21 परिक्रमा कर ले। नारियल के साथ 21 परिक्रमा कर ले और आरोग्य देव का स्मरण कर ले। मन ही मन आरोग्य देवता, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देवता होते हैं, जिन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं, जो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं, उन्हें हम आरोग्य देवता कहते हैं। तो 21 परिक्रमा कर ले और जो भी समस्या है भगवान को कह दे कि यह समस्या दूर करें और मुझे हमेशा निरोग रखे। और फिर 21 परिक्रमा करने के बाद उस नारियल को होलिका में डाल दीजिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आ रही हैं, जो भी पांव दुख रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, किडनी की परेशानी है, कैंसर की परेशानियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है दोस्तों, यकीन रख लीजिए आरोग्य देवता की कृपा होगी। होलिका दहन में जब वह नारियल जलेगा तो आपके शरीर की सारी नकारात्मकता उस नारियल के द्वारा होलिका में जलकर राख हो जाएगी दोस्तों, और आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब होलिका की लपटें आपके शरीर पर लगेंगी तो आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं भी नष्ट होंगी, आपका स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा होगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों, धन दौलत के लिए देखिए। अपार धन दौलत सबको चाहिए, किसे नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हो, धन संप्रदाय हो, ताकि मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी हो। हर कोई चाहता है कि वह घूमने फिरने जाए, हवाई जहाज़ में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास हों, कार हो, बंगला हो, हर कोई चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है दोस्तों। क्या करें, भगवान लक्ष्मी माता हर किसी के पास टिकती नहीं है दोस्तों। लेकिन अब होगा ऐसा उपाय बताएंगे जिससे चंद दिनों के अंदर यह सब कुछ आपको मिलेगा। ये ऐसा उपाय है जो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा दोस्तों। बहुत शक्ति इस उपाय में, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इसमें सम्मिलित होती हैं, सभी शक्तियां समाहित होती हैं।
करना क्या है दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि तिजारों में भी जगह कम पड़ जाएगी। आपकी 7 पुश्तों की गरीबी दूर होगी। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह उपाय दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं आपको। दोस्तों, 7 रोटियां बनवानी हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में 7 रोटियां गोल गोल बनवा लेनी है। उन 7 रोटियों पर सरसों का तेल लगाना है। बनने के बाद दोस्तों 7 रोटियां बनवा ली, उनके ऊपर सरसों का तेल लगा दिया और हर रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ आपको रखना है। हर रोटी के ऊपर थोड़े से गुड़ का टुकड़ा रखना है और फिर उन 7 रोटियों की एक गड्डी बना लें। और जब होली का दहन हो, उससे 10 या 12 दिन बाद होली का त्योहार मनाया जाता है। 15 मिनट पहले उन रोटियों को अपने घर के मुख्य होल के बीचों बीच रख दे। बस केवल बीचों बीच रख दे और साथ में पानी का लोटा भी भर ले, एक जल का लोटा भर ले और दोनों को आसपास रख दे। उस जल के लोटे में थोड़े से चावल डाल देना। इसके बाद 15 मिनट तक दोनों चीज़ों को, रोटी और जल को, मुख्य घर के होल में रखे रहने दे। इसके बाद आप लोग इन रोटियों को अपने साथ होली का दहन वाले स्थान पर ले जाएं और साथ में उस जल के लोटे को भी ले जाएं। करीब 7 परिक्रमा लगा ले। एक हाथ में रोटी, एक हाथ में जल और होलिका की 7 बार परिक्रमा लगा ले। इसके बाद उन 7 रोटी में से 3 रोटी आपको होली का दहन हो रहा है, उस होली का दहन में 3 रोटी डाल देनी है। जहां होली जल रही हो उसमें 3 रोटी डाल दे। बाकी की 4 रोटियां जो बची हुई हैं, उन 4 रोटियों को अलग अलग स्थानों पर जाकर, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग स्थानों पर जाकर, यानी कि पहले एक गली में, फिर दूसरी गली में, फिर तीसरी गली में या फिर चौथी गली में, ऐसे कर करके 4 अलग स्थानों पर कुत्तों को डाल देना है। दोस्तों, एक ही जगह 4 मत डालिए, 4 अलग अलग स्थानों पर जाइए, वहाँ के कुत्तों को खिलाइए। बस इतना कर लीजिए। इससे होगा क्या दोस्तों? इससे होगा यह कि आपके घर की जो लक्ष्मी बंधी हुई है, उस लक्ष्मी का बंधन टूट जाएगा और माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत अपार कृपा बिखेरेगी। दोस्तों, आपके घर में जो पैसा रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था, वह अब समस्या खत्म हो जाएगी और आपके घर में पैसा रुकेगा, पैसा टिकेगा। तो यह उपाय ज़रूर करिएगा। आप देखेंगे कि इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। इसके साथ ही जिस दिन होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर आ जाइएगा। थोड़ी सी राख लेकर आ जाए और उस राख को रोज़ाना तिलक के समान अपने गले पर या अपने मस्तक पर लगाइए और सभी लोगों को कहिए, इससे आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, दुश्मन की दोस्तों नज़रें नहीं होंगी। घर के छोटे बच्चों को लगाइए ताकि सभी लोग बुरी नज़रों से, भूत प्रेत, नकारात्मक तंत्र मंत्र से बचे रहे। और आप लोग अपने घर में भी इस राख को, होलिका दहन की जो राख है, उसको बिखेर सकते हैं। इससे आपके घर में जो नकारात्मकता है वह भी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला उपाय है, अगर आप तंत्र मंत्र दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, टोने टोटकों से बहुत परेशान हैं, तो एक विशेष उपाय बता रहे हैं, कर लेना। बहुत ही खास है यह उपाय। आखिर उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब होली का दहन हो रहा हो तो दोस्तों एक आटे की, जी हाँ दोस्तों, एक आटे की गोली बना ले। उस आटे की गोली को घर के जितने कमरे हैं वहां पर ले जाकर रखिए। अगर आपके घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरों में वहां थोड़ी थोड़ी देर उस आटे की गोली को ले जाइए और रखिए। साथ में फिटकरी भी होना चाहिए। जी हाँ, आटे की गोली और फिटकरी, इन दोनों को घर के अलग अलग कमरों में ले जाइए और रख दीजिए। और फिर जब सभी जगह पर कंप्लीट हो जाए यह प्रक्रिया, तब होलिका जहां जल रही हो वहां ले जाकर होलिका में डाल देना। आपके घर में जितना भी तंत्र मंत्र वगैरह हुआ हो सब नष्ट हो जाएगा। इसके बाद वहां की राख को लेकर एक कपड़े में या एक पॉलीथीन की थैली में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिएगा। इससे घर में कोई भी तंत्र मंत्र आगे से नहीं होगा, तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहे। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेलजोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है।
साथ ही दोस्तों, अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा देता है। वह समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन मां का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती हैं और आपके घर में विशेष कृपा बरसाती हैं। अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले यह कम रह जाती है, तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। मसलन होलिका दहन की राख को पूरे शरीर में मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे उपाय बताए हैं। आशा करते हैं यह उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि रोज़ाना आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सके। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।